दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन ये कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक दिन की बात है, एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वह फकीर एक व्यक्ति के घर में रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था अर्जुन। अर्जुन ने अपने घर आए फकीर की खूब सेवा की और जब दूसरे दिन अर्जुन ने उस फकीर को उपहार देकर विदा किया। इससे वह फकीर अर्जुन की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, अर्जुन को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। फकीर की इस बात पर अर्जुन हंसने लगा और फकीर से अर्जुन बोला, हे बाबा जी, जो भी आज मेरे पास है वह अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर अर्जुन की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद वह फकीर फिर से अर्जुन के घर आया, लेकिन तब तक अर्जुन का सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया था। अर्जुन अब गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था। वह फकीर अर्जुन से मिलने के लिए जमींदार के वहाँ चला गया। तभी अर्जुन उस फकीर को अपने घर ले गया। अर्जुन ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर बैठाया। अर्जुन के पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहाँ से जाने लगा तो फकीर के आंखों में आंसू थे और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया। तभी अर्जुन फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर बाबा, आप क्यों दुखी हो रहे हो। ईश्वर ने हमें जिस हाल में भी रखें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, ये समय भी नहीं रहने वाला है। आप चिंता मत करिए। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो अर्जुन। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और अर्जुन से मिला तो फकीर ने देखा अर्जुन को तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। फकीर को मालूम हुआ कि अर्जुन जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी। तो उस जमींदार ने अर्जुन की सेवा से खुश होकर अपनी सारी संपत्ति और जायदाद अर्जुन को दे दी। अब वह फकीर बहुत खुश हो गया और अर्जुन से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बने रहो। ये सुनकर अर्जुन फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर बाबा, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर अर्जुन से पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला तुम्हारे पास। तभी अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। फकीर ने अर्जुन की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। समय बदला। कुछ सालों के बाद फिर वही फकीर जब उस गांव से गुजरा तो अर्जुन का महल तो है, लेकिन उसमें रहने वाला अर्जुन ही नहीं था। उस महल में कबूतर गुटरगू कर रहे थे, लेकिन अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह है एक इंसान की जिंदगी, जो दिन भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज तो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें आईं तो क्या वे हमेशा रुकी रही। जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी, ये भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि
जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पड़ूं तो दुख, और जब दुख में पड़ूं तो खुशी हो जाऊं। तभी बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुखी में पढ़ेंगे तो मन खुश होगा, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहने वाला। धन्यवाद।